Good morning, students. Today our lecture is about globe. It is from the geography of tourism. So let us start now. What is a globe? A globe is a model of Earth, gives an accurate picture of Earth's surface, shows the location of places on the smaller scale. जो ग्लोब है ये एक छोटा मॉडल है। जो अर्थ का मॉडल तो आपको पता ही होता है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल में बताऊंगा, ताजमहल देखा होगा तो उसके छोटे छोटे मॉडल यहाँ पे बहुत सारे बिकते हैं जो ताजमहल जैसे दिखते हैं। उसी तरीके से अर्थ जो है बहुत बड़ी है, तो इसका एक मॉडल बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है ग्लोब। तो इससे क्या होता है, ये हमको एक्यूरेट पिक्चर देता है जो अर्थ है उसकी, शोज़ द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द स्मॉलर स्केल, और हमको ये लोकेशन के बारे में बताती है जो स्मॉलर स्केल पे। अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस है उसके बारे में 29% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ लैंड। जो ज़मीन का हिस्सा है उसमें से 29% ज़मीन जो है वो लैंड है, मतलब वो खुश्क है। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, और जो ये लार्ज लैंड मासेस है और ये ज़मीन के टुकड़े जो है तो इनको बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। जो 71% ऑफ ज़मीन है उसमें पानी है। लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशनस। जो लार्ज बॉडी मतलब वाटर बॉडीज़ है उनको ओशनस बोलते हैं। देयर आर 5 ओशनस, 5 ओशनस है। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, साउदर्न, ठीक है, ओशन। फीचर्स ऑफ अर्थ, जो अर्थ के फीचर्स है, खूबी क्या है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड है द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ में सबसे टॉप पे पॉइंट है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर जो टॉप है, हेड है, उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो नीचे है उसको साउथ पोल बोलते हैं। एन इमेजनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक इमेजनरी लाइन, एक लाइन है, मतलब इमेजनरी मतलब वो एक्चुअली ज़मीन पे नहीं है, बट दिखाने के लिए, हमारी आसानी के लिए उस पर एक ऑर्डिनरी लाइन जैसी लगाई गई है, जैसे ग्लोब पे लगाई गई है। तो इससे हमें पता चलता है जो एक्सिस ऑफ द रोटेशन वो कैसे रोटेट करती है। फीचर्स ऑफ अर्थ, जो फीचर्स है अर्थ के वो, एन इमेजनरी लाइन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड द इक्वेटर। एक इमेजनरी मतलब एक लाइन ज़मीन के बीच में मतलब चलती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर। द एरिया नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ साइड में ज़मीन है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द एरिया साउथ ऑफ द इक्वेटर इज़ कॉल्ड साउदर्न इक्वेटर, और जो साउथ में एरिया है उसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या है। इमेजनरी लाइन इज रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स हम उन लाइन्स को बोलते हैं जो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं साउथ पोल तक चले जाते हैं, उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और जो इमेजनरी लाइन इज रन पैरेलल टू द इक्वेटर एंड आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। मैंने जो कहा ज़मीन के बीच में एक इमेजनरी लाइन बनाई गई है उसको बोलते हैं इक्वेटर, जो ज़मीन को 2 हिस्सों में टुकड़े करते हैं। उस लाइन के साथ जो पैरेलल चलती है, मतलब उसके साथ साथ जो लाइन इस ज़मीन पे चलती है, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो है थोड़ा उनके बारे में। आर्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब आर्टिक सर्कल जो 66 डिग्री नॉर्थ में है, आर्टिक मतलब आर्टिक जो आर्टिक ओशन है वो इसके मतलब जो ज़मीन के हिस्से में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट द 23 डिग्री नॉर्थ, जो 23 डिग्री नॉर्थ पे है वो है नॉर्थ में, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
इक्वेटर एट 0 डिग्री ऑफ नॉर्थ, जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे, दैट मीन्स बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23 डिग्री साउथ, जो 23 डिग्री साउथ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री साउथ में है। जैसे नॉर्थ में 66.5 डिग्री पे आर्टिक है, उसी तरह अंटार्कटिक जो 66.5 डिग्री साउथ में है। लॉन्गिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइन्स रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हमने पहले बता दिया, वो लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स जो मतलब ज़मीन के ऊपर चलती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस, और उनको मेरिडियंस भी बोला जाता है। द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स ईस्ट एंड वेस्ट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। एक इमेजिनरी लाइन जो ज़मीन को 2 हिस्सों में काटती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन passes थ्रू ग्रीनविच एंड इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियन है वो ग्रीनविच से मतलब चलता है, जैसे ग्रीनविच इंग्लैंड में एक प्लेस है, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। रोटेशन, अर्थ कैसे रोटेट करती है? द अर्थ स्पिन्स ऑन द एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉजिंग डे एंड नाइट। जो ज़मीन है ये वेस्ट से ईस्ट तक चलती है और दिन और रात बनता है, मतलब ये घूमती रहती है, इसी से दिन और रात बनता है। अर्थ का जो ग्रिड है वो लैटिट्यूड्स जो है, जैसे इक्वेटर, उस पर फर्स्ट वाली बॉल पे ग्लोब पे दिखाया गया इक्वेटर कहाँ पे होता है। दूसरे लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड जो है दूसरा वो प्राइम मेरिडियन पे चलता है, मतलब प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है। थर्ड जो है अर्थ ग्रिड कहाँ पे है। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम ए ग्रिड और ए नेटवर्क ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड द अर्थ ग्रिड। जो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स है अर्थ सरफेस पे, उनको बोलते हैं अर्थ ग्रिड। जो लॉन्गिट्यूड्स और नेटवर्क ऑन अर्थ सरफेस और कॉल्ड, मतलब जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है ज़मीन पे, उनको बोलते हैं अर्थ ग्रिड। लोकेटिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अर्थ ग्रिड, अगर हम किसी को जगह के बारे में पता लगाना है तो वो अर्थ ग्रिड से ही पता चलता है। लोकेटिंग प्लेसेस यूजिंग द ग्रिड, जैसे दिल्ली इज लोकेटेड एट 28.38 डिग्री नॉर्थ एंड 77.12 डिग्री ईस्ट। मतलब जो ग्लोब है उससे हमें पता चलता है जो दिल्ली है वो 28.38 डिग्री नॉर्थ पे से और 77.12 डिग्री ईस्ट पे लाई करती है। मतलब ग्लोब पे हमको पता चलता है इसकी लोकेशन कहाँ है। 28.30 मीन्स 28-30 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ टू द इक्वेटर एंड 21.42 मीन्स 21.42 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स एट टू द प्राइम मेरिडियन। मतलब ये बताता है कि लोकेशन कहाँ पे है। जैसे 20.38 नॉर्थ का मतलब है 20.38 डिग्रीज, मगर लैटिट्यूड पे है, जो लैटिट्यूड लाइन है उन पे, और नॉर्थ टू द इक्वेटर के नॉर्थ साइड में। और दूसरा 21.42 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू द प्राइम मेरिडियन, और जो प्राइम मेरिडियन है तो वो ईस्ट से प्राइम मेरिडियन पे। Locate the latitude and longitude on the margins of the map and draw the line extending from these points. अब अगर हम जब मतलब ऊपर हमने बात बताई कि दिल्ली कहाँ पे लाई है, अगर हम ग्लोब पे ऐसे ही एक लाइन डालेंगे तो हमको पता चले locate the longitude and latitude on the margins of the map and draw the lines extending from these points. तो जब हम एक लाइन डालेंगे the points where these two lines meet on the grid gives us the location of Delhi. और जो मतलब जो लाइनें जो चलेंगी, जो जहाँ पे मिल जाएंगी, उससे हमको पता चलेगा दिल्ली के बारे में। जो इस पे भी मैप पे थोड़ा दिखाया गया है कि दिल्ली है कहाँ पे असल में। दिल्ली तो नीचे, वैसे इसमें मतलब थोड़ा चेंज हो गया है, ये अप डाउन हो गया है। मैप ये मैं नए से आप लोगों को सेंड कर दूंगा ये मैप, तो पता चलेगा दिल्ली की लोकेशन। अब क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। द अर्थ इज इन द शेप, कौन सी शेप में है? स्प्रिकल शेप है, ठीक है, जैसे एक स्फीयर है, एक फुटबॉल जैसी होती है। इमेजनरी लाइन इज
दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड, जो इक्वेटर से मतलब के साथ साथ पैरेलल चलती है उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ए स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड, जो एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। एंड नेटवर्क बिटवीन द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स इज़ कॉल्ड, जो नेटवर्क बना है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स से उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रिड बोलते हैं। थैंक यू। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था।